स्टूडेंट्स, हमारे चैनल देववाणी संस्कृत में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के दूसरे पाठ का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। इस पाठ में अश्वत्थ के सभापतित्व में आयोजित वृक्षों की सभा के माध्यम से लेखक ने मानव जाति के उन स्वाभाविक अवगुणों का वर्णन किया है जो उसे पशुओं और वनस्पतियों से भी निकृष्ट सिद्ध करते हैं। सारांश रूप में मानव जाति के स्वाभाविक गुण हैं मानव और पशुओं की हिंसा वृत्ति। पीपल, इससे पहले भाग में पीपल ने जो वर्णन किया है उसका सारांश मैं आपको बता देती हूँ। पीपल अध्यक्ष पद से कहता है कि मानव की हिंसा वृत्ति का अंत नहीं है। वह स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने प्रिय से प्रिय स्त्री, पुत्र, मित्र, स्वामी और बंधु को भी खेल खेल में मार डालता है। वह अपने मनोरंजन के लिए जंगलों में पहुंचकर निरीह पशुओं का शिकार करता है। उसकी हिंसा वृत्ति की अतिशयता को देखकर तो वृक्षों तक का हृदय फट जाता है। फिर दूसरे हिंसक पशुओं की भक्ष्य वस्तुएं तो निश्चित हैं, अर्थात जो मांसाहारी हैं वो केवल मांस ही खाते हैं, इसलिए मांसभक्षी पशु मांस खाते हैं। तृणभक्षी पशु तथा घास खाने वाले पशु घास खाकर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। परंतु मानव जाति के खाने योग्य पदार्थों की तो कोई निश्चित सीमा ही नहीं है। मानव को कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। मानवों का कोई भी निश्चित नियम दिखाई नहीं देता है। आइए देख लेते हैं। इससे पहले भाग में हमने कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक हमने पढ़ा था कश्चिन न निर्दिष्टो नियम, मानवों का कोई भी निश्चित नियम दिखाई नहीं देता है। आगे पढ़ते हैं। स्व अवस्थायाम संतोषम एलहुमान मनुजमान प्रतिक्षणम स्वार्थ साधनायाम सर्वात्मनः प्रवर्तन्ते। स्व अवस्थायाम, अपनी अवस्था से, संतोषम एलभमान, संतोष एलभमान न पाने वाले, मनुजमानः यानी मनुष्य, प्रतिक्षणम प्रतिक्षण हर क्षण, स्वार्थ साधनाएं स्वार्थ सिद्धि के लिए, सर्वात्मना यानी सर्वात्मना का अर्थ है पूर्ण रूप से, प्रवर्तन्ते यानी लगे हुए हैं। अपनी अवस्था में संतोष न पाने वाले मनुष्य प्रतिक्षण स्वार्थ सिद्धि के लिए पूर्ण रूप से लगे रहते हैं। न धर्मम अनुधावन्ति, न तो धर्म का पालन करते हैं, न सत्यम अनुबधन्ति, न ही सत्य का अनुसरण करते हैं। तृणवत उपेक्षन्ते स्नेहम, तृणवत यानी तिनके के समान, उपेक्षते उपेक्षा करते हैं। किसकी? स्नेहम, स्नेह की, अर्थात स्नेह की या प्रेम की तिनके के समान उपेक्षा कर देते हैं। अहितम इव परित्यजन्ति आर्जवम, अहितम अर्थात अहित की, इव यानी भांति, परित्यजन्ति छोड़ देते हैं, आर्जव यानी सरलता को या भोलेपन को, भोलेपन को अर्थात भोले व्यक्ति को वह अहित की भांति छोड़ देते हैं। न किंचित अपि लज्जते अनर्थ व्यवहारात, न नहीं, किंचित अपि संधि हो जाएगी यहाँ पर, किंचित यानी थोड़ी सी भी, तनिक सी भी, अपलज्जते लज्जा प्राप्त करते हैं, अनर्थ यानी झूठे, व्यवहारात यानी व्यवहार से, वे झूठ और कपट के व्यवहार से तनिक भी लजाते नहीं हैं, उन्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आती है। न स्वल्पम अपि विभद्यति पापाचारेभ्य, वे स्वल्पम अपि तनिक सा भी, विभव्यति डरते हैं, पाप आचरेभ्य पाप के आचरण से, वे पाप के आचरण से तनिक सा भी नहीं डरते हैं। न ही क्षणम अपि विरमन्ति परपीडनात्, और न ही क्षणम अपि क्षण भर भी, परपीडनात् यानी दूसरों को पीड़ित करते हुए, न विरमन्ति नहीं रुकते हैं, दूसरों को पीड़ित करते हुए वे क्षण भर भी नहीं रुकते हैं। यथा यथैव स्वार्थ सिद्धिर घटते परिवर्धते विषय पिपाशाम, यथा यथैव ज्यों ज्यों, यथा यथा और यथैव में संधि हो जाएगी, यथा धन एव, ज्यों ज्यों ही स्वार्थ सिद्धि घटते, स्वार्थ सिद्धि पूर्ण होती है, परिवर्धते बढ़ जाती है, विषय पिपाशा विषय तृष्णा, ज्यों ज्यों ही स्वार्थ सिद्धि पूर्ण होती है त्यों त्यों ही उनकी विषयों के प्रति अर्थात भौतिक वस्तुओं के प्रति तृष्णा यानी इच्छा बढ़ती जाती है। यानी कि मनुष्य कहीं भी संतुष्ट नहीं होता है, एक वस्तु से मिल जाती है वो दूसरी चाहता है, दूसरी मिल जाती है उसे वह तीसरी चाहता है।
निर्धनः शतं काम्यते, शती 10 शतानि अभिलषते, सहस्राधिपो लक्षम् आकांक्षति, इत्थं क्रमशः एव मनुष्याणाम आशा वर्धते। अब उदाहरण के द्वारा बताया है लेखक ने, निर्धन है, निर्धन व्यक्ति, शतम काम्यते, 100 की इच्छा करता है, अर्थात जो निर्धन है, इसके पास धन नहीं है, वो चाहता है कि मुझे 100 रुपये ही मिल जाए। शती 10 शतानी अभिलषति, शती यानी 100 रुपये वाला, 10 शतानी 10 100 रुपये चाहता है। सहस्त्राधिपो 1000 वाला, लक्षम आकांक्षति, लाख चाहता है, अर्थात जिसके पास 1000 है वो लाख की इच्छा करता है। इत्थम क्रमशः, इत्थम यानी इस प्रकार, क्रमशः क्रम से, एव ही मनुष्याणाम आशा, मनुष्यों की आशाएं तृष्णा वर्धते, बढ़ती जाती है। इस प्रकार क्रम से ही मनुष्यों की तृष्णा बढ़ती जाती है। विचार्यताम तावत, विचार्यताम विचार करो, सोचो, तावत तब, ये जो, खलु निश्चित रूप से, स्वप्ने अपि स्वप्न में भी, तृप्ति सुखम संतुष्टि का सुख, न अधिगच्छन्ति नहीं प्राप्त करते हैं। तो पीपल का वृक्ष और वृक्षों से कह रहा है कि तो सोचो, विचार करो कि जो मनुष्य निश्चित रूप से स्वप्न में भी संतुष्टि प्राप्त नहीं करते हैं, सर्वदा एव नव नव आशा चित्रवत्यो भवन्ति, सर्वदा एव सदैव ही, नव नई नई, आशा चित्रवत्तियाँ भवन्ति उत्पन्न होती हैं, उनमें सदैव ही नई नई चित्तवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। संभाव्यते तेषु कदाचित स्वल्पमात्रम, संभाव्यते संभावना है, तेषु उनमें, कदाचित कभी, अपि भी, स्वल्पमात्रम थोड़ी सी भी, उनमें थोड़ी सी भी, शांति सुखम शांति के सुख की, कि क्या उनमें स्वल्प मात्रा भी शांति सुख की संभावना है। येषु क्षणम अपि शांति सुखम न अभिवर्त भवति, येषु जो, क्षणम अपि क्षण भर के लिए भी, शांति सुखम शांति सुख को, न आविर्भवति उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात उनमें क्षण भर के लिए भी शांति का सुख या संतुष्टि उत्पन्न नहीं होती है। ते खलु दुखेनैव समयम अतिवाहयन्ति इति अपि किम वक्तव्यम, ते यानी वे, खलु निश्चित रूप से, दुखेन एव दुखों के द्वारा ही, दुखी रहकर, समय अतिवाहयन्ति समय को, अतिवाहयन्ति व्यतीत करते हैं, इत्यपि किम वक्तव्यम, इति अपि इस विषय में, किम क्या, वक्तव्यम कहना, अर्थात इस विषय में कहने की क्या बात है। मनुष्य क्षण भर भी सुख अनुभव नहीं करता है और निश्चय ही दुख के द्वारा समय को व्यतीत करते हैं, यह भी क्या कहने की बात है। कथम वा निज निजावस्थायामेव तृप्ति अनुभवदभ्य पशुभ्यम तेषां श्रेष्ठत्वम, कथम वा क्या, वा अथवा, निज अपने, निज अवस्थायाम अपनी अपनी अवस्था में भी, तृप्तिम अनुभवदव्य तृप्ति का अनुभव करते हुए, पशुभ्यम पशुओं से भी, तेषाम उनकी, श्रेष्ठत्वम श्रेष्ठता कैसे हो सकती है। अर्थात पीपल का वृक्ष अन्य वृक्षों से कहता है कि अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्ति का अनुभव करते हुए पशुओं से उनकी श्रेष्ठता कैसे हो सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पशु तो अपनी अपनी अवस्थाओं में ही संतुष्ट हो जाते हैं, मांसाहारी केवल मांस से संतुष्ट होता है, घास खाने वाला केवल घास से संतुष्ट होता है, लेकिन मनुष्य तो कहीं भी संतुष्ट नहीं होता है। तो क्या पशुओं से श्रेष्ठ मनुष्यों को बताया जा सकता है। अर्थात मनुष्य पशुओं से भी श्रेष्ठ नहीं है, वो पशुओं से भी तुच्छ प्राणी है। यदि विरगहित कर्म संपादितुं पशवो अपि लज्जन्ते तत्तु मानवानाम ईषत्करम। यदि जिन विरगहित घृणित कर्मों को संपादितुं पूर्ण करने के लिए पशवो अपि पशु भी लज्जन्ते लज्जित होते हैं, तत्तु वह मानवानाम मनुष्यों के लिए ईषत्करम अत्यंत छोटा कर्म है।
अर्थात जिन घृणित कर्मों को पूर्ण करने के लिए पशुओं को भी लज्जा आ जाती है, वह मनुष्य के लिए अत्यंत छोटा कर्म है। मनुष्य उसको अत्यंत छोटा कर्म मानता है। न अस्ति इहि किमपि अति घोर रूपम महापापकर्मम यत् काम उपहत चित्तवृत्तिभिः मनुष्य ही न अनुष्ठीयते। न नहीं अस्ति है इहि यहाँ इस संसार में, न अस्ति इहि इस संसार में, किमपि कोई भी, अति घोर रूपेण अति घोर रूप, महापाप कर्मम महापाप कर्म नहीं है, यत जो काम उपहत चित्तवृत्ति जो कामनाओं से उपहत चित्तवृत्ति वाले मनुष्यों द्वारा न अनुष्ठीयते नहीं किया जाता है। अर्थात इस संसार में कोई भी अत्यधिक घोर महापाप कर्म नहीं है जो कामना से उत्पन्न उपहित चित्तवृत्ति वाले मनुष्यों द्वारा किया नहीं जाता है। अर्थात मनुष्य हर पाप कर्म करने के लिए उद्यत रहता है। निपुणतरम अवलोकयन् अपि अहम न तेषां पशुभ्यः कमपि उत्कर्षं परमति निकृष्टत्वमेव अवलोकयामि। निपुणतरम यानी अच्छी प्रकार से या भली भांति, अवलोकयन अपि देखता हुआ भी, अहम मैं न नहीं, तेषाम उनको, पशुभ्य पशुओं से, कमपि थोड़ा सा भी, उत्कर्षम यानी उत्कर्ष को, परमति निकृष्टम अत्यधिक नीचता को ही, अवलोकयामि देखता हूँ। तात्पर्य है कि निपुणतरम अवलोकयन अपि अच्छी तरह से या भली भांति देखता हुआ भी मैं पीपल पशुभ्य पशुओं से, तेषाम कमपि उत्कर्षम उनके किसी उत्कर्ष को नहीं, अपितु परम निकृष्टत्वम अत्यधिक नीचता को ही अवलोकयामि देखता हूँ। पीपल का वृक्ष कह रहा है कि मैं सदैव वन में देखता रहता हूँ कि मनुष्य पशुओं से भी निकृष्ट कर्म करता है। न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्ट तृणेभ्यो अपि निस्सारा एव। अब आगे पीपल का वृक्ष कहता है कि मनुष्य केवल पशुओं से ही निकृष्ट नहीं है, बल्कि वो तिनकों से भी निस्सार है, यानी तिनकों से भी गया बीता है। न केवलम न केवल एते ये पशुभ्यो पशुओं से निकृष्ट यानी तुच्छ या नीच हैं, तृणेभ्यो अपि तिनकों से भी निस्सार यानी सारहीन है। अर्थात ये मानव न केवल पशुओं से तुच्छ हैं, अपितु तिनकों से भी अधिक सारहीन है। तृणानि खलु वात्यया सह स्वशक्तितः अभियुद्ध वीर पुरुषा इव शक्तिशय क्षितितले पतन्ति। तृणानि तिनके, खलु निश्चित रूप से, वात्या सह वायु के साथ, स्वशक्तितः अपनी शक्ति के अनुसार, अभियुद्ध युद्ध करके, वीर पुरुषा इव वीर पुरुषों के समान, शक्तिशय शक्ति का क्षय हो जाने पर, क्षितितले पृथ्वी पर, पतंती गिरते हैं। तृणाली यानी तिनके तो निश्चित रूप से वायु के साथ स्वशक्तितः अपनी शक्ति के अनुसार अभियुद्ध यानी संघर्ष करके वीर पुरुषों के समान अपनी शक्ति क्षीण हो जाने पर क्षितितले पतंती पृथ्वी पर गिरते हैं, भूमि पर गिर जाते हैं। न तो कदाचित का पुरुषा इव स्वस्थानम अपहाय पलायन्ते। न ही तो कदाचित किसी प्रकार का पुरुष कायर पुरुषों के इव समान स्वस्थानम अपने स्थान को अपहाय छोड़कर पलायन्ते भागते हैं। कायर मनुष्यों की भांति, का पुरुषा इव कायर मनुष्यों की भांति, स्वस्थानम अपहाय अपने स्थान को छोड़कर, कदाचित न पलायन्ते कभी भी नहीं भागते हैं। मनुष्यः पुनः स्वचेतसा अग्रत एव भविष्यत् काले संघटिष्यमाण कमपि विपत्पातम् आकल्य दुखेन समय अतिवाहयन्ति। मनुष्य तो पुनः फिर से स्वचेतस अग्रता स्व अपने चेतस मन से अग्रता आगे, भविष्यत काले भविष्य में, संघटिष्यमान होने वाली, कमपि विपत्पातम कमपि किसी भी, विपत्पातम विपत्ति को, आकल्य देखकर या सोचकर, दुखेन दुख में, समय अतिवाहयन्ति समय को बिताते हैं।
मनुष्य तो अपने मन से आगे भविष्य में आने वाली घटनाओं का आने वाली विपत्तियों को, कारणों को सोचकर दुख में समय बिताते हैं। परिकल्पयन्ति च पर्याकुला बहुविधान प्रतिकारोपायन। परिकल्पयन्ति परिकल्पना करते हैं या सोचते हैं, पर्याकुला व्याकुल रहते हैं, बहुविधान बहुत प्रकार के, प्रतिकार उपायन यानी उनको दूर करने के उपाय से, और मनुष्य उन विपत्तियों को दूर करने का उपाय सोचते हुए व्याकुल रहते हैं। येन मनुष्य जीवने शांति सुखम मनोरथ पथादपि क्रांतमेव। येन जिनसे मनुष्य जीवने मनुष्य के जीवन में शांति सुखम शांति और सुख आदि मनोरथ पथातपि उनके रास्ते से क्रांता में दूर हट गए हैं, जिससे मनुष्य के जीवन में शांति और सुख उनके से बहुत दूर हट गए हैं। अथ ये तृणेभ्यो अपि सारः पशुभ्यो अपि निकृष्टतराश्च तथा च तृणादि षष्ठे अनंतरम तथा विधम जीव निर्माणम विश्व विधातुम क्रीदशम बुद्धि प्रकर्ष प्रकटयति। अथ इसके बाद ये तृणेभ्यो अपि असारा तिनको से भी निस्सार, पशुभ्यो अपि निकृष्टतराश्च और पशुओं से भी तुच्छ हैं, तथा च तृणादि षष्ठे अनंतरम इस प्रकार, तथा च और इस प्रकार तृण आदि तिनके आदि की षष्ठे अनंतरम षष्ठी के अनंतरम यानी बाद, तथा विध इस प्रकार के, जीव निर्माणम जीव का निर्माण करना, विश्व विधातुम विश्व रचयिता विधाता की, कृदृशम किस प्रकार की, बुद्धि प्रकष्टम बुद्धि प्रकर्षम यानी बुद्धि के प्रकर्षम श्रेष्ठता को, प्रकटयति प्रकट करता है। तात्पर्य यह है कि जो तिनकों से भी अधिक निस्सार हैं, पशुओं से भी अधिक तुच्छ हैं, और इस प्रकार की तिनके आदि की सृष्टि करने के बाद इस प्रकार का जीव निर्माण करना यानी मनुष्यों के जैसा जीव बनाना विधाता की किस प्रकार की बुद्धि की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है, अर्थात विधाता ने मनुष्यों की रचना करके कौन सा श्रेष्ठ काम किया है। इति एव हेतु प्रमाण पुरस्सरम सुचिरम बहुविधम विशदम च व्याख्याये सभापति अश्वत्थदेव उद्भिज्य परिषदम विसर्जयामासः। इति एव इस प्रकार हेतु प्रमाण पुरस्सरम प्रमाण पूर्वक अर्थात से प्रमाण, सुचिरम बहुत समय देर तक, विशदम च व्याख्याय विशद व्याख्या करके, सभापति अश्वत्थे सभापति पीपल ने, उद्भिज्य परिषद वृक्ष लताओं की सभा को, विसर्जयामास विसर्जित कर दिया अर्थात समाप्त कर दिया। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझने में आपको सहायता मिली होगी। अगर आप इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।